एम्बुलेंस चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों में कुछ वीडियो ऐसे सामने आए जिसको लेकर गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं और ये वाजिब भी है, क्योंकि ये मामला है देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का। ये अच्छी बात है कि पीएम के काफिले में आई एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया गया, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। क्या एम्बुलेंस को रास्ता देने से पहले ये सुनिश्चित किया गया था कि एम्बुलेंस में मरीज ही है? एम्बुलेंस के बहाने संदिग्ध गाड़ी तो पीएम के काफिले में नहीं घुस रही है, ये किसने सुनिश्चित किया, ये किसने तय किया? काफिला पीएम का है और उसकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या पीएम के काफिले में अचानक पहुंची एम्बुलेंस को पीएम की सुरक्षा में चूक माना जाए? क्या एम्बुलेंस के ड्राइवर को यह नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो एम्बुलेंस लेकर जा रहा है उस रास्ते पर पीएम का काफिला है? क्या एम्बुलेंस को पीएम के काफिले के रूट पर क्लियरेंस देने वाले अधिकारियों को एसपीजी के सुरक्षा मैनुअल के बारे में नहीं पता था? और अगर एसपीजी को पता था कि पीएम के काफिले में कोई एम्बुलेंस आ रही है तो उसे रास्ता देने का नियम क्या रूल बुक में है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 10 सितंबर 2020 को एनबीटी में छपी खबर के मुताबिक आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए घाटी में एम्बुलेंस का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आतंकियों को सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर चकमा देना आसान हो जाता है और वो घटना को अंजाम देने के बाद वापस अपने ठिकानों पर पहुंच जाते हैं। आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर दक्षिणी कश्मीर में स्थित अपने ठिकानों में वापस लौट रहे हैं। इस खबर में श्रीनगर के एसएसपी हसीब मुगल के हवाले से भी एक बयान छपा है, जिसके मुताबिक आतंकियों की इस पैतरेबाजी का खुलासा पिछले हफ्ते, यानी कि जब ये खबर छपी उससे एक हफ्ता पहले पुलिस ने किया, जब पुलिस ने आतंकी हमले में इस्तेमाल हुई 2 एम्बुलेंस को जब्त किया। एसएसपी मुगल के मुताबिक दोनों एम्बुलेंस का इस्तेमाल 20 मई को हुई आतंकी घटना में किया गया था। ये खबर जब छपी है तब इसके कई मायने भी हैं। ये घटना और ये खबर डर पैदा करती है। सिलसिलेवार ढंग से अगर हम देखें तो इससे पहले 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया था। अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त पीएम मोदी ने एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया था। तब उनके काफिले को रोका गया था। इसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पीएम मोदी का काफिला हाईवे पर रुका हुआ नजर आ रहा था, जबकि बगल में एक एम्बुलेंस गुजरती हुई दिख रही थी। पिछले महीने ही यानी कि 9 नवंबर को पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में थे, जहां उनके काफिले ने एक बार फिर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो सुरक्षा कारणों के चलते रूट करीब 7 घंटे पहले ही तय होता है। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्ग भी तय कर दिया जाता है, जिस पर पहले से ही रिहर्सल होती है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना होता है उस रास्ते पर 4 से 5 घंटे पहले ही दोनों तरफ 50 से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस को तैनात किया जाता है। पीएम के काफिले के गुजरने के ठीक 10 से 15 मिनट पहले उस रूट पर अगर कोई आवाजाही होती है तो उसे पूरी तरह से रोक दिया जाता है। लोकल पुलिस सड़क के दोनों तरफ मुस्तैद रहती है। पीएम के काफिले के आगे संबंधित राज्य की पुलिस की गाड़ियां चलती हैं जो रूट क्लियर करती हैं। स्थानीय पुलिस ही एसपीजी को रास्ते पर आगे बढ़ने की जानकारी देती है। इसके बाद काफिला आगे चलता है। पीएम के काफिले के लिए हमेशा ही 2 रूट तय किए जाते हैं। एक मेन रूट पर जिस पर कोई अगर तकनीकी खामी आ जाती है या कोई समस्या पैदा होती है तो एसपीजी उस वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करती है। इतने सख्त मैनुअल के बाद भी कैसे एक एम्बुलेंस पीएम के काफिले में जा पहुंचती है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये पता नहीं करना चाहिए कि किस अफसर के कहने पर एम्बुलेंस को पीएम के रूट पर डाइवर्ट किया गया? ये पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक क्यों ना माना जाए? आखिर पीएम की सुरक्षा से क्यों खेला जा रहा है? चुनाव अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है। जिस देश ने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा चूक के चलते खोया हो, उस देश में पीएम की सुरक्षा के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को रास्ता देना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन सवाल सुरक्षा का है। सोशल मीडिया पर लोग इसे सियासी स्टंट कहने से गुरेज भी नहीं कर रहे हैं। मामला जो कुछ भी हो, लेकिन मामला गंभीर है।